अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। उसने सुबह की तिलावत पे लगाए गए बुक मार्क से खोला। सबसे ऊपर लिखा था, और उसने अता किया तुमको हर उस चीज़ से जो तुमने उससे मांगी थी, और अगर तुम शुमार करो अल्लाह की नेमत को, उसे तुम शुमार नहीं कर सकते। बेख्तियार उसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। क्यों मुस्कुरा रही हो? वह ड्राइव करते हुए हैरान हुआ था। नहीं, कुछ नहीं। उसके दिल को तसल्ली हो गई थी। सो कुरान बंद करके रखने लगी। उसे वाकई हर वो चीज़ मिल गई थी जो कभी उसने मांगी थी। बताओ ना, असल में मेरे लिए बड़ी प्यारी आयत उतारी थी अल्लाह ताला ने। वही पढ़कर उन पे बहुत प्यार आया था। वो सर झटक के हंस दिया। हंसे क्यों? कम ऑन महल, इट्स ऑल इन योर माइंड इट। क्या? वो हैरान हुई और उलझी भी। महमल, वो आयत तुम्हारे लिए नहीं थी। ये लाहमी किताब है। ओके, इतना सीरियस ट्रीट मत करो उसे। ये कुरान पाक है, इसमें नमाज रोजे के हिकाम हैं। इट्स नॉट अबाउट यू। उसने मोड़ काटा। खुली शाहराह रात के इस पहर सुनसान पड़ी थी। वो सकते के आलम में उसका चेहरा देख रही थी। तुम देखो महमल, एक ही तस्वीर को हर शख्स अपने जाविये से देखता है। मसलन नकाद उसकी खामी ढूंढेगा, शायर उसके हुस्न में खोएगा, साइंसदान किसी और तरह से इसे देखेंगे। इट्स ऑल इन योर माइंड। नहीं हमायो, कुरान में वही कुछ होता है जो मैं सोचती हूँ। इसलिए कि तुम वही पढ़ना चाहती हो। तुम्हें हर चीज़ अपने से रिलेटेड लगती है क्योंकि तुम खुद से रिलेट करना चाहती हो। महमल, ये सब तुम्हारे जहन में है। ये लाहमी किताब है, इसमें तुम्हारा जिक्र नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दफ्तर उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने डैशबोर्ड पर रखा मोबाइल उठाया, चमकती स्क्रीन पर अपना नंबर देखा और फिर बटन दबाकर कान से लगा लिया। जी राना साहब, वह महवे गुफ्तगू था। महमल ने गुमसुम सी निगाह गोद में सोए तैमूर पे डाली और फिर हाथों में पकड़े कुरान को देखा, जिसको वो अभी बैग में रखने ही लगी थी। उसे लगा हमायों की बात ने उसकी जान ही निकाल ली थी, रूह खींच ली थी। वो लम्हे भर में खोखली हो गई थी। उसका दिल खोखला हो गया, ख्याल खोखला हो गया, उम्मीद खोखली हो गई। तो क्या इतना अरसा वो ये सब तसव्वुर करती आई थी? वो वही पढ़ती थी जो वो पढ़ना चाहती थी। उसे वही दिखाई देता जो उसकी ख्वाहिश होती। वो हर चीज़ का मन चाहा मतलब निकालती थी। उसका दिल जैसे पताल में गिरता गया। हुमायूं अभी तक फ़ोन पे मसरूफ़ था, मगर उसे उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। सब आवाज़ें जैसे बंद हो गई थी। वो गुमसुम सी हाथों में पकड़े कुरान को देखे गई, फिर दरमियान से खोल दिया। 2 सफ़े सामने रोशन हो गए। पहले सफ़े के वस्त में लिखा था, बेशक इस कुरान में जिक्र है तुम्हारा। इससे आगे पढ़ा ही नहीं गया। वो जैसे ही फिर से जी उठी थी। सारी उदासी वीरानी हवा हो गई। दिल फिर से मुनव्वर हो गया। अब उसे किसी का नजरिया या राय खुद पे मुसल्लत नहीं करना था। उसे उसका जवाब नजर आ गया था। दलील मिल गई थी। मुस्कुराहट लबों पे बखेरे उसने वो वापस संभाल कर कुरान बैग में रखा और जिप बंद की। फिर सीट की पुश्त से सर टकाकर आंखें मूंद ली। उसे हुमायूं से बहस नहीं करना थी। उसे कुछ नहीं समझाना था। वो उसे समझा ही नहीं सकती थी कि अक्सर लोग नहीं जानते, नहीं मानते।